तो बच्चों, आज की क्लास में हाँ चालू कर दिए हैं। आज के क्लास में बच्चों हम लोग लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि सीखेंगे। ये ये आपका मतलब हमें लगता है कि ये पांचवा मेथड है जो आपका किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। और ये एक तरह से देखें तो बहुत आसान मेथड भी है और बहुत हार्ड मेथड भी है। अगर आप इसको समझ गए तो ये बहुत आसान हो जाता है, अगर नहीं समझे तो सबसे हार्ड मेथड यही है बच्चों। तो इस मेथड को हम लोग सीखेंगे बच्चों, और बहुत इजी वे से आपका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आपको दे देता है। चलिए इसको शुरू करते हैं बच्चों। और आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, थोड़ा सा अगर ध्यान देकर सीखेंगे बच्चों तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान मेथड होता है और बहुत इजी वे से आपको मतलब सवाल सॉल्व करके दे देगा ये आपको। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका हिंदी होता है बच्चों वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि में क्या होता है बच्चों, वज्र गुणन विधि में जैसे आपको कोई इक्वेशन दे दिया जाए, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दे दिया है बच्चों, या 10 दे दिया है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे दिया है बच्चों। तो इस मेथड को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना पड़ेगा। इसमें ये ध्यान देना होता है कि सारे टर्म को, चाहे वो x का हो या y का हो या संख्या का हो, एक तरफ हम लोग कर लेते हैं और दूसरे तरफ जीरो बना लेते हैं, तभी ये इक्वेशन सॉल्व होता है। जैसे 10 इधर प्लस है बच्चों, तो 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 4 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो आपका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा बच्चों, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, उसके बाद x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और यहाँ से बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x है तो x के लिए हम लोग यहाँ पर x लिख देते हैं। आप लोग एरो साइन मत खींचना, हम ही सिर्फ खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे y है तो यहाँ पर y के लिए हम y साइन दे देते हैं, फिर नीचे बटा लगा देते हैं। फिर यहाँ पे संख्या है तो संख्या के लिए हम लोग बच्चों 1 डाल देंगे और इसके नीचे बटा लगाएंगे। ठीक है, और सबको बराबर कर देंगे। ठीक है, सबको बराबर करने के बाद सबके नीचे कोष्टक डालेंगे बच्चों, ये कोष्टक है, ये कोष्टक है, फिर ये कोष्टक है। ठीक है, और सारे कोष्टक के बीच में माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, फिर माइनस लगा देते हैं, और कोष्टक के आगे प्लस माइनस प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगर x वाले मान को लिखना है तो x वाले मान को लिखने के लिए x वाले का संख्या नहीं लेते हैं, y वाले का संख्या लेंगे। तो y वाले का संख्या कितना है बच्चों, एक में y प्लस 1 है और एक में y माइनस 1 है। ठीक है, और उसके बाद संख्या ले लेते हैं -10 और -4। ठीक है, फिर ऊपर से लेकर नीचे गुना करते हैं, तो 1 आके -4 से गुना हुआ तो -4 हो गया बच्चों, तो यहाँ पे -4 रख देंगे।
अब -1 जाके -10 से गुना हुआ बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका +10 हो जाएगा, तो यहाँ पे +10 ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब y वाले को लिखना है, तो y वाले के संख्याओं को नहीं लेंगे, y वाले के संख्याओं को छोड़ दीजिए, तो x वाले का संख्या लेना होता है और संख्या वाले का संख्या लेना होता है। जैसे x के कितना है बच्चों, तो x के आगे +1 है और यहाँ पे भी +1 है, और संख्या में -10 है, -4 है, तो यहाँ पे 1 1 और -10 और -4 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 1 आकर -4 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से पहले नीचे आते हैं, तो ये आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 आकर -10 से मल्टीप्लाई हुआ, तो -10 हो जाएगा बच्चों, तो माइनस माइनस +10, ठीक है। और ये आपकी 1 आपकी संख्या है बच्चों, तो 1 आपकी संख्या है, तो संख्या के आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो संख्या के आगे ये बात हम लोग ध्यान देकर चलेंगे, तो संख्या वाला जब भी लिखना होता है तो हम लोग संख्या को नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x और y वाले को। तो x और y वाले को लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1 और 1 और 1 और -1। तो देखिए बच्चों, x वाले संख्याओं को लिखे और y वाले संख्याओं को लिखे। अब देखिए 1 आके -1 से गुना होगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा -1, और 1 आके 1 से गुना होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, +1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोग लिख देते हैं बच्चों। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, अच्छा ये छोड़ देते हैं ताकि आप लोगों के लिए सही रहेगा। अब देखिए x के नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, x के नीचे -14 हो जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू में y इज इक्वल टू -10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 6, और इज इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले x वाले और संख्या वाले को बराबर करेंगे, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो x बाई क्या हो जाएगा बच्चों, -14 इज इक्वल टू 1 में -2, ये इधर भागा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, गुना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -14 में -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 2 साते 14, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू 7 आ गया। उसी प्रकार से y बाई -6 है बच्चों, इज इक्वल टू 1 बाई -2 है। अब इन दोनों को हम बराबर करेंगे, देख रहे हो ना, इन दोनों को बराबर करेंगे, तो -6 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -6 बाई -2 हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस और 2 3 जा 6, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होते हैं, और आपको इसी मेथड से आपको मतलब सवाल को सॉल्व करना होता है। जैसे दे देगा लीनियर इक्वेशन दो और कहेगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपको इस मेथड से चलना पड़ेगा। तो ये तो अभी इजी इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़े से हार्ड हार्ड क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग का इक्वेशन और भी सॉल्व होते चला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जैसे यहाँ पे अब क्वेश्चन दे दिया बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे इक्वेशन ये दिया हुआ है बच्चों। तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी ये इक्वेशन दिया रहेगा तो सारे इक्वेशनों को एक तो मतलब सारे टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, चाहे वो x का टर्म हो या y का टर्म हो या संख्या का टर्म हो, ठीक है। सारे टर्म को एक तरफ कर लेंगे बच्चों, और दूसरे तरफ हम क्या कर लेंगे बच्चों, दूसरे तरफ हम लोग जीरो बनाएंगे, तभी ये हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा बच्चों, नहीं तो ऐसे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं।
सारे टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो जैसे 17 इधर है तो इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल -17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और 9 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब जैसे यहाँ पे देखिए तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है बच्चों, समझ लीजिए यहाँ पे ये +1 है, यहाँ पे भी +1 है, और यहाँ पे y के आगे +1 है, यहाँ पे y के आगे -1 है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे x वाले के लिए हमको सिर्फ x लिखना होता है और इसके नीचे हम बटा लगा देते हैं। फिर y के लिए बच्चों हमें y लिखना पड़ता है, अब y के नीचे हम बटा लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। फिर संख्या के लिए हमें संख्या लिखना होता है और संख्या के नीचे हम क्या कर देते हैं बच्चों, बटा लगा देते हैं। ठीक है। और इसमें दोनों तरफ इक्वल टू डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं बच्चों, इक्वल टू डाल देते हैं। ठीक है। और जब ये इक्वल टू डाल देंगे बच्चों तब हम यहाँ पे कोष्टक डालते हैं, यहाँ पर भी हम कोष्टक डालते हैं, फिर यहाँ पर भी हम कोष्टक डालते हैं। ठीक है। कोष्टक डालने के बाद बीच में हम माइनस डाल देते हैं, सारे में माइनस माइनस माइनस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। अब देखिए संख्याएं कौन कौन सी है, तो संख्याएं आपके x वाली संख्याएं जो है वो आपकी कितनी है बच्चों, 1 और 1 है। ठीक है। और y वाली संख्याएं कौन है बच्चों, तो y वाली संख्याएं आपके 1 और -1 है। और संख्या वाली संख्याएं कितनी है, यानी 1 वाली संख्याएं कितनी है बच्चों, तो -17 है और -9 है। ठीक है। जब x वाला मान लिखना होता है, जब x का मान लिखना होता है तो x वाली संख्याओं को हम नहीं लेते हैं। ठीक है। तो x वाली संख्याएं नहीं लोगे तो क्या क्या बचेगा, 1 और -1 और -17 और -9 बचेगा बच्चों। ठीक है। 1 आके -9 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों, -9 हो गया। और -1 जाके -17 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और एक 17 17 हो गया, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे बच्चों। ठीक है। तो ये आपका x वाला काम हो गया। अब हम y वाला मान लिखना है बच्चों, तो y वाला मान लिखेंगे तो y की संख्याओं को हम नहीं लेंगे, तब आपकी कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो x की संख्या होंगी, जिसका लिखना होता है उसकी संख्याओं को हम छोड़ देते हैं। तो x की संख्याएं कितनी है बच्चों, 1 और 1 है, और संख्या की संख्याएं कितनी है बच्चों, -17 और -9 है बच्चों। अब 1 आके -9 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया बच्चों, -9 हो गया। अब 1 आके -17 से मल्टीप्लाई हुआ तो -17। अब पहले से एगो माइनस है, ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +17 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें संख्याओं की संख्या को लिखना है, तो संख्याओं की लिखिएगा तो संख्या वाली नहीं लीजिएगा। अब जब संख्या वाली नहीं लोगे तो बाकी जो बचेंगे वो लिया जाएगा, यानी 1 1 और 1 और -1 लिया जाएगा बच्चों। ठीक है। तो ये 1 आकर -1 से मल्टीप्लाई हुआ बच्चों तो -1 हो गया। ठीक है। और ये 1 जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों अब हमारा वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो x बाई -9 और -17 कितना होता है बच्चों, तो आप जानते हो -26 होता है बच्चों। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए 17 में से 9 जाएगा बच्चों, तो 17 में से 9 जाएगा तो इज इक्वल टू में y बटा में -8 बचेगा बच्चों। हो गया बच्चों। इज इक्वल टू में 1 बाई कितना बचेगा बच्चों, तो 1 बाई कितना बचेगा, तो -1 कितना बचेगा बच्चों, -2 बचेगा। ठीक है। तो अब हम जब x का मान निकालना होगा तो x और संख्या वाले को बराबर करेंगे, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो अब ये x बटा में -26 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई -2 हो जाएगा, और ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -26 बाई -2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कितना बार में जाएगा बच्चों, 13 बार में जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। जब x इज इक्वल टू 13 हो गया उसके बाद बच्चों अब हम y का मान निकालना है, तो y वाले संख्याओं को बराबर करेंगे, यानी y बाई -8 इज इक्वल टू 1 बाई -2 हो जाएगा।
और ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -8/-2 यानी माइनस माइनस प्लस, और 2 4 जा 8 यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं बच्चों, और हमारा इक्वेशन, सारा इक्वेशन का वैल्यू आ जाता है। तो एक तरह से देखिए तो बच्चों ये मेथड बहुत आसान है, और नहीं देखे तो बहुत भारी भी है बच्चों। तो ठीक है, इसको उतार लीजिए बच्चों। इसमें का एक और हम सॉल्व करेंगे, और एक और सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा हम भारी भारी क्वेश्चनों पर जाएंगे, और उन क्वेश्चनों पर जाने के बाद तब हम लोग और अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, हम अभी जिंदा है बेटा। हो गया बच्चों, उतार लिए हो? आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग अच्छे से उतार लिए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए देखिए, देखिए बच्चों, हम तब तक आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि जब तक आपको पूरी तरह से आ नहीं जाए, ठीक है। चलिए एक और हम क्वेश्चन देते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है x + y इज इक्वल टू 15, और x - y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है। x + y इज इक्वल टू 15, x - y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, जब भी इसको सॉल्व करना रहता है तो हम बताए हैं सारे टर्म को एक तरफ करना होता है, दूसरे तरफ जीरो बनाना होता है। अगर आप जीरो नहीं बनाते हो तो कहीं नहीं तो कहीं आपको दिक्कत होने वाला है। तो क्वेश्चन कहोगे कि सर आप बार बार एक संख्या को ही उधर लेकर जा रहे हैं, x और y को इधर क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। तो चलिए इस बार x और y को इधर लेकर आते हैं। तो चलिए बच्चों, ये इधर y माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, ये इधर y प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, x इधर प्लस है, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो इधर हो जाएगा आपका बच्चों 0 बराबर 15 माइनस x माइनस y, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 बराबर 3 माइनस एक्स और प्लस वाई, क्योंकि y माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम आपको लिखना सिखाए हैं बच्चों, कैसे लिखना सिखाए हैं। तो संख्या के लिए हम कितना रखते हैं बच्चों, एक रखेंगे। संख्या के लिए हम कितना रखते हैं, एक रखेंगे बच्चों। और जब एक रखेंगे तो यहाँ पे बटा लगा देंगे, ठीक है बच्चों। और उसके बाद इज इक्वल टू डालते हैं। फिर x के लिए हम क्या रखेंगे बच्चों, x रखेंगे। और x के लिए हम क्या लगा देते हैं बच्चों, बटा लगा देते हैं। फिर y के लिए क्या रखेंगे बच्चों, y रखेंगे। और इसके लिए हम क्या लगा देते हैं बच्चों, बटा लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, तीनों में कोष्टक डाल देंगे, तीनों में कोष्टक डालेंगे। एक कोष्टक, दो कोष्टक, तीन कोष्टक, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाता है, यहाँ पे तीनों में हम माइनस लगा देंगे बच्चों, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाने के बाद एक के आगे प्लस, फिर दूसरे के आगे माइनस, फिर तीसरे के आगे क्या लगा देंगे बच्चों, प्लस लगा देंगे। अब देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अब अगर संख्या की बात की जाए तो संख्याओं की जो संख्या है वो है बच्चों 15 और 3। एक्स की जो संख्या है बच्चों वो है आपका -1 और -1। वाई की जो संख्या है वो आपका है बच्चों -1 और +1, ठीक है। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे -1 है। तो सबसे पहले संख्या की हम लिखेंगे, तो संख्या की लिखना है तो संख्या वाले को नहीं लेते हैं, बाकी जो बचते हैं उसको ले लेते हैं। यानी x वाले मानों को लेंगे तो x का मान कितना, x और y वाले को लेंगे तो -1 और -1, उसके बाद -1 और +1, ठीक है। -1 आके +1 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1 जाके -1 से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों, +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 रख देंगे, ठीक है बच्चों।
उसके बाद x वाले मान को लेना है, तो x वाले मान को लेना है बच्चों, तो x वाले वैल्यू को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, x वाले वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं, तो जो बचेगा उसको लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 15 और 3 हो जाएगा, और -1 और +1 हो जाएगा बच्चों। 15 आके, अब देखिए 15 आके 1 से गुना होगा तो +15, ठीक है, और 3 आके -1 से गुना हुआ तो -3, और माइनस यहाँ पे पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +3 हो जाएगा। उसके बाद अब y वाले मान को लिखना है, तो y वाले मान को लिखना है तो y वाले मान को नहीं लेंगे, जो बचे हुए दो मान है उसको लेंगे। तो जो बचे हुए दो मान कौन है बच्चों, 15 और 3 है बच्चों, 15 है और 3 है। उसके बाद -1 है बच्चों, और -1 है। 15 जाकर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -15 हो जाएगा, ठीक है। और 3 जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 होगा, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, +3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये देखिए बच्चों, ये सारी चीजें आ गई। यहाँ से बच्चों पहले संख्या वाली आई, फिर यहाँ से बच्चों x वाली आ गई, फिर यहाँ से बच्चों y वाली आ गई। अब देखिए बच्चों हमारा क्या हो गया बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ से उठाएंगे, सारे मानों को यहाँ पर लेकर चलेंगे। ये तो आपका रफ वर्क होता है, इसको नहीं लिखना चाहिए, ये मतलब मन ही मन करना चाहिए। ये आपका रफ वर्क होता है, रफ वर्क होता है, ठीक है। रफ वर्क होता है। तो यहाँ पे बच्चों 1 बाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका 1 बाई कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x बाई -18 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, y बाई -12 बचेगा बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, कैसे, तो देखिए 1/-2 इज इक्वल टू x बाई -18, 18 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, -18/-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 18 9 बार में जाएगा, यानी x का वैल्यू 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ से संख्या वाले को उठाएंगे और यहाँ से y वाले को उठाएंगे, तो ये हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा, कैसे, तो 1/-2 इज इक्वल टू y बाई -12 होता है बच्चों। और ये -12 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -12/-2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 6 जा 12, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे y का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर आ गया 9 और 6। और यहाँ पे देख लीजिए, दोनों को जोड़ कर देखेंगे, 9 + 6 इज इक्वल टू 15, और 9 - 6 इज इक्वल टू 3, यानी हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों हो जा रहा है, यानी एक तरीके से ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो बच्चों आशा करते हैं कि ये सिंपल मेथड वाला जो तरीका है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा हार्ड मेथड पे, और वहाँ से भी मतलब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस पे, और वहाँ से भी हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आप लोग को अच्छा लगेगा बच्चों, जहाँ तक हमें उम्मीद है। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए बच्चों उतार लिए हैं बच्चों। जब आप इसको उतार लिए होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बेटा, देखिए बच्चों अगले टॉपिक्स पे क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। आप लोगों को जैसे क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिया, 5 × x + 2 × y
ये कितना हो जाएगा 21 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बच्चों इसको भी वैसे ही करना होता है, सारे टर्म को एक तरफ लेकर आते हैं बच्चों, और तब हम सारे टर्म को एक तरफ लेकर आएंगे और उसी तरीके से एक्स वाई और संख्याओं को हम लिखेंगे बच्चों। और उसके बाद हम लोग वही मेथड होगा जेन्युइन मेथड, और उस जेन्युइन मेथड से हम इसको क्या कर लेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए बच्चों ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, ये 5x प्लस 2y इजिकल टू 21, तो 21 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 3 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी आपका बच्चों क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 21 इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0। 3 इधर प्लस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 4x माइनस 3y माइनस 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करना है बच्चों तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये x है, तो यहाँ पे x लगाएंगे और नीचे बटा कर देंगे बच्चों। फिर यहाँ पे बच्चों y लगाएंगे और नीचे बटा कर देंगे बच्चों। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, संख्या लगाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, नीचे बटा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों। जब ये इक्वल टू हो गया तो अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, सेम टू सेम वही कहानी है, दोनों में कोष्टक, सभी में कोष्टक डालेंगे, सभी में ऐसे कोष्टक डालेंगे, सभी में कोष्टक डालेंगे, सारे के बीच में माइनस लगाएंगे बच्चों, माइनस लगाएंगे यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम एक्स वाली संख्याओं को लिखेंगे, तो एक्स वाली संख्या हमारी कितनी है 5 और 4 है। वाई वाली संख्याएं कितनी है बच्चों 2 और माइनस 3 है, ठीक है। वन वाली संख्या कौन कौन सी है, तो -21 और -3 है बच्चों। अब जैसे अगर x वाले वैल्यू को लिखना है तो x वाले मान को नहीं लेते हैं, तो y वाले मान और संख्या वाले मान यूज हो जाते हैं। 2 -3 और -21 और 3 हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा। 2 आकर -3 से गुना होगा बच्चों, तो यहाँ पे -6 लिखा जाएगा। -3 आके 21 से गुना होगा बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 63 हो जाएगा बच्चों। अब हमें y के वैल्यू को लिखना है, तो y के वैल्यू को लिखना है बच्चों, तो y वाले मान को हम नहीं लेंगे, बाकी जो बचे हुए मान है उसको लेंगे। तो बचे हुए मान कौन कौन है बच्चों, 5 और 4 है, और -21 और -3 है बच्चों। तो यहाँ पे 5 आके -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों -15 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 आके -21 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 84 हो गया बच्चों। फिर उसी प्रकार से अब संख्या वाले मान को लिखना है, तो हम संख्या वाले मान को लिखेंगे, तो संख्या वाली संख्याओं को नहीं लेंगे, बाकी एक्स और वाई वाली संख्याओं को ले लेंगे। तो एक्स और वाई वाली संख्याएं कौन कौन है, 5 और 4 है, 2 और -3 है बच्चों। तो यहाँ पे 5 आके 3 से गुना होगा तो पंक्तियाँ 15, यानी यहाँ पे -15 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे 4 जाके 2 से गुना हो जाएगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा बच्चों। हो तो गया बच्चों, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यहाँ पे एक्स बाई आपका 69 हो जाएगा बच्चों, -69, और यहाँ पे इज इक्वल टू वाई बाई आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मिनट। y को मान को लिखना है तो ये माइनस 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 प्लस न हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस हो जाता है क्योंकि 4 आके -21 से गुना, हाँ बोलिए। हाँ +84 कर दिए हैं, देख लीजिए +84 कर दिए हैं, प्लस हो जाएगा वहां पर हाँ हाँ +84 हो गया। अब +84 में से -15 जाएगा तो -69 ही आएगा बच्चों, ठीक है। और -69 आएगा
और यहाँ पे बच्चों इज इक्वल टू में 1/-23 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स वाले का मान निकालना है तो एक्स वाले और संख्या वाले को बराबर करेंगे बच्चों, तो x/-69 इज इक्वल टू 1/-23 हो जाएगा। ये जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो x इज इक्वल टू -69/-23 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार से अगर y का वैल्यू निकालना है तो y वाले मान को और संख्या वाले मान को इक्वल कर देंगे बच्चों, तो y/-69 हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू 1/-23 हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y इज इक्वल टू -69/-23 हो जाएगा। देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 23 से ये 3 बाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपका 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये होता है वज्र गुणन मेथड या वज्र गुणन विधि, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं बच्चों। तो कैसा लगा बच्चों बताइए आप लोग जरूर। चलिए एक और सवाल को इस पर सॉल्व करते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग थोड़ा 1 या 2 सवाल को और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड पर चले जाएंगे, ताकि किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे को समझ में आना चाहिए। मतलब कोई भी मेथड अगर सीखिए बच्चों तो ढंग से सीखिए, नहीं तो मत सीखिए, थोड़ा मोड़ा मत सीखिए, नहीं तो आगे चल के आप भूल ही जाओगे, क्योंकि 1 साल का टाइम के ड्यूरेशन के बाद जब एग्जाम आता है तो दिमाग पर जोर डालना पड़ता है कि भाई क्या क्या इसमें होता है क्या क्या नहीं होता है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा सवाल का प्रैक्टिस हो उतना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद होता है बच्चों। चलिए तो सॉल्व करते हैं आगे। देखिए बच्चों अगला सवाल है 5x 2y इज इक्वल टू 24, 3x और -3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बच्चों, तो ये हमारा कैसे सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, या यहाँ पे 3 नहीं लेते हैं, चलिए बच्चों यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 4y, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये देखिए बच्चों ये आपका कैसे सॉल्व होगा बच्चों, इसमें भी वही बात, इसमें भी वही काम करना होता है बच्चों। इसमें क्या करना होता है कि मतलब सारे सारे जो वैल्यू है उसको एक तरफ कर देते हैं, बाकी जो बचे हुए वैल्यू है उसको इज इक्वल टू में 0 कर लेते हैं बच्चों, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे बच्चों 5x प्लस 2y, उधर 24 इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों -24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। उसके बाद 3x -4y, 4 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी -4 इज इक्वल टू 0। फिर उसमें वही करते हैं बच्चों, यहाँ के लिए x लेंगे और इसके नीचे बटा लगा देंगे बच्चों, और यहाँ के लिए क्या लेंगे बच्चों y लेंगे, और y के भी नीचे क्या कर देंगे बच्चों बटा लगा देंगे। फिर यहाँ के लिए क्या लेंगे बच्चों, यहाँ के लिए 1 लेंगे, इसके भी नीचे हम लोग बटा लगा देंगे। ठीक है, और सब में इक्वल टू डाल देंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम लोग कोष्ट डालेंगे, ये पहला कोष्ट, ये दूसरा कोष्ट, ये तीसरा कोष्ट बच्चों। ठीक है, और सारे के बीच में क्या लगा देंगे बच्चों माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, और इसके आगे प्लस। ठीक है, अब हम x की संख्याओं को लिखेंगे, y की संख्याओं को लिखेंगे, और संख्याओं की संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो x की संख्याएं कितनी होती है बच्चों, तो x की संख्या आपकी हो गई बच्चों 5 और 3, और y की संख्याएं कितनी हो गई बच्चों 2 और -4, और संख्याओं की संख्याएं कितनी हो गई बच्चों तो -24
और -4 हो गई। ठीक है, अगर x का वैल्यू लिखना है बच्चों तो x का वैल्यू लिखने के लिए x की संख्याओं को नहीं लेंगे, बाकी जो बचेंगे उनकी संख्याओं को लेंगे। तो उनकी संख्याओं को लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा बच्चों 2 कमा -4 और -24 कमा -4। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 जाके -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका -8 हो जाएगा। ठीक है, और -4 जाके -24 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 96 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका 96 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब y के वैल्यू को लिखना है बच्चों, तो y के वैल्यू को लिखना है बच्चों, तो हम y के वैल्यू को नहीं लेंगे, तब हमारे पास x और संख्याओं की वैल्यू बचेंगी। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 और 3 है, और संख्याओं की वैल्यू कितना है, -24 बाई -4 है बच्चों। ठीक है, अब देखिए 5 आके -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका -20 हो गया बच्चों। ठीक है, और ये 3 जाके -24 से मल्टीप्लाई हुआ बच्चों तो ये हो जाएगा 72 हो जाएगा बच्चों, -72। अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +72 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हमें संख्याओं के वैल्यू को लिखना है तो संख्याओं के वैल्यू को नहीं लेंगे, अब हम x के वैल्यू, x और y के वैल्यू को लेंगे। तो x और y का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 है, 3 है, 2 है और -4 है बच्चों। ठीक है, तो 5 आके 4 से मल्टीप्लाई हुआ बच्चों तो -20 हो गया बच्चों, और 3 आके 2 से मल्टीप्लाई हुआ बच्चों तो कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया और हमारा x और y का वैल्यू आ गया बच्चों। अब देखिए कितना हो गया, x बाई 96 और -8 कितना हो जाएगा बच्चों, -104 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों उसके बाद बच्चों यहाँ पे +72 में से -20 जाएगा बच्चों तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, y बटा में आपका -52 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, -52, और यहाँ पे इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई -26 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों x और यहाँ पे x और संख्याओं को लेंगे बच्चों, तो x और संख्या को लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा x बाई -104 इज इक्वल टू 1 बाई -26। तो ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू -104 बाई -26 हो जाएगा बच्चों। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 26 से आपका 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए, भागा देकर देख लीजिए, ये आपका 4 यानी 4 बार में कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब हम y वाले वैल्यूएशनों को लेते हैं और संख्या वाले वैल्यूएशन को लेंगे, तो y बाई -52 हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 1 बाई -26 हो जाएगा। -52 इधर डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -52 बाई -26 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 26 में 52 कितना बार में डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो ये कहानी होती है बच्चों हमारे x की और y की, समझ में आया? बोलिए। सही में? अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा एक और हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को लेकर चलते हैं बच्चों ग्राफिकल मेथड पर। ग्राफिकल मेथड पर लेकर चलेंगे और ग्राफिकल मेथड कल तक सिखाकर 2 दिन तक ले सिखाएंगे ग्राफिकल मेथड। जहाँ तक ये ध्यान देना होगा कि आपका ग्राफ कैसे सॉल्व होता है, कैसे नहीं सॉल्व होता है, उसमें मतलब हम आपको इजी से इजी क्वेश्चन सिखाएंगे, भारी से भारी क्वेश्चन सिखाएंगे, कौन क्वेश्चन 0 पर सेट होगा, कौन क्वेश्चन 0 पर सेट नहीं होगा, किसको कैसे सॉल्व करना है, किसको नहीं सॉल्व करना है, तो सारा चीज़ हम निकालना सिखा देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, और आगे चल के आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छी भी लगेंगी। ठीक है बच्चों,
चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि उतार लिए होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड देते हैं, उस क्वेश्चन को देख लीजिए। आप लोग से सॉल्व होगा कि नहीं सॉल्व होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी तोपची चीज नहीं है बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे दे दिया 12/x प्लस 6/y 9 8/x माइनस 2/y इज इक्वल टू 3। इसको अब सॉल्व करना है हमें, इसको अब हमें सॉल्व करना है। कहाँ गए थे? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कहाँ गए थे आप? हैं? कहाँ गए थे? जाइए, ये उधर पढ़ाई हो रहा है। जाइए जाइए जाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पे सॉल्व होता है, सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये कैसे सॉल्व होगा बच्चों? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मेथड लगेगा बच्चों, और वही जेन्युइन मेथड चलता है और सारी चीज़ें आसान हो जाती है और कोई चीज़ें भारी नहीं रह जाती है। देखिए बच्चों कैसे हो जाएगा। यहाँ पे हम एक्स और वाई का एलसीएम करेंगे, और एक्स और वाई का एलसीएम करेंगे पहले वाले इक्वेशन के लिए, तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो वाई जाकर 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12y प्लस वाई से वाई कैंसिल होगा बच्चों, तो x जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 9। और उसी तरह से ये पहले के लिए हो गया ये बच्चों। उसी तरह से अब हम दूसरे के लिए करेंगे बच्चों। तो x और y का एलसीएम x और y हो जाता है, और x से x कैंसिल होगा, तो y जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8y हो जाएगा, माइनस y कैंसिल होगा, तो x जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एक्स वाई इधर भागा इधर जाएगा तो गुना, एक्स वाई इधर भागा इधर जाएगा तो गुना, यानी आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 12y प्लस 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 9xy हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे 8y माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 3xy हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब ये सारी चीजें हो गई, तो अब सबको एक तरफ हम लेकर चले आते हैं, सबको एक तरफ हम लेकर आएंगे बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, ये इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, क्योंकि एक तरफ हमको जीरो बनाना रहता है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का 12y प्लस 6x माइनस 9xy हो गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों हो गया 8y माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? माइनस 3xy हो जाएगा, माइनस 3xy। और दोनों के इज इक्वल टू में कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। ये इधर प्लस इधर आया तो माइनस, ये भी इधर प्लस इधर आया तो माइनस, और इज इक्वल टू में 0 हो गया। अब वही कहानी हम लोग फिर से करेंगे बच्चों, जो कहानी पहले से करते आए हैं। यहाँ पर y वाला है तो y वाले के लिए y रखेंगे, और इसके नीचे क्या लगा देंगे बच्चों? बटा लगा देंगे। फिर बराबर देंगे बच्चों, ये x वाला है तो यहाँ पे x रखेंगे बच्चों, और इसके नीचे बाटा लगा देंगे। और ये एक्स वाई वाला है बच्चों, तो इसको हम लोग एक्स वाई रखेंगे बच्चों, और एक्स वाई रखने के बाद इसके नीचे हम बाटा लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, इसके नीचे हम एक मिनट बच्चों, इसके नीचे हम लोग कोष्टक डालेंगे, इसके भी नीचे हम लोग कोष्टक डालेंगे, इसके भी नीचे हम लोग कोष्टक डालेंगे, ठीक है। और कोष्टक डालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सबसे पहले हम y वाली संख्याओं को लिखेंगे बच्चों, y वाली संख्याओं को लिखेंगे। तो y वाली संख्याएं कौन कौन सी है देख लीजिए आप लोग इक्वेशन में बच्चों। y वाली संख्या है आपके 12 और 8 है बच्चों। x वाली संख्या है कौन कौन सी है बच्चों? तो प्लस 6 और माइनस 2 है बच्चों। और x y वाली संख्या है कौन कौन सी है बच्चों? तो x वाली संख्या है, x y वाली संख्या है -9 और -3 है। तो सबसे पहले y का वैल्यू ही ना लिखना है बच्चों, तो y वाली संख्याओं को नहीं लेंगे, तो बची हुई संख्याएं हैं उसको लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों +6 -2
-9 और -3 हो जाएगा। ये आकर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 6 आके -3 से मल्टीप्लाई हुआ पहले, तो आपका -18 यहाँ पे हो गया बच्चों, -18 हो गया। और यहाँ पे बच्चों -2 जाके 9 से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 हो गया बच्चों, ये भी 18 ही हो गया। उसके बाद अब देखिए बच्चों, अब हमें x वाली संख्याओं को लिखना है, तो x वाले वैल्यू को नहीं लेंगे, तो x वाले वैल्यू को नहीं लेंगे बच्चों, तो जो बचे हुए वैल्यू है उसको लेना पड़ेगा, यानी 12 और 8 और बच्चों -9 और -3। तो ये हो जाएगा बच्चों, 12 आके 3 से गुना होगा तो बढ़ती है 36, यानी -36 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, -36 हो गया। 8 आके -9 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 9 8 72, -72 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +72 हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू को लिखना है, एक्स वाई की वैल्यू को लिखना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो बची हुई संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम लोग एक्स वाई के लिए यूज करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 12 6 8 -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपके 12 आके 2 से गुना हुआ, तो 12 दूना 24, यानी -24 हो गया बच्चों। और ये 8 जाके 6 से गुना हुआ, 8 6 48, तो ये आपका 48 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये कहानी हो गई बच्चों आपके वज्र गुणन विधि की। तो देखिए अब यहाँ पे y बटा में कितना हो गया बच्चों, y बटा में -36 हो गया। और x बटा में कितना हो गया बच्चों, x बटा में भी 72 में से 36 जाएगा तो 36 बचेगा। और कोष्टक के बाहर क्या है बच्चों, माइनस है। और इज इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका एक्स वाई बटा में आपका जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों, -72 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आएगा कैसे, तो y बटा में -36 इज इक्वल टू एक्स वाई बटा में -72। 72 इधर भागा इधर जाएगा तो गुना, अब y इधर गुना इधर आएगा तो भागा, यानी y गुने -72 बटा में -36 गुने क्या हो जाएगा y, अब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों x, y से y कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और 36 दूनी 72, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। अब उसके बाद इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों को इक्वल किया जाए तो x बटा में -36 और इज इक्वल टू बच्चों आपका एक्स वाई बटा में -72 हो गया। तो अब देखिए बच्चों, ये इधर डिवाइड है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इंटू -72 और -36 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा y, x से x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और 36 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 72 हो जाएगा। यानी y बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो ये कहानी हो गई बच्चों आपके वज्र गुणन विधि की, और हमको उम्मीद लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलिए बच्चों। समझ में आ गया। तो आज का कैसा क्लास लगा बच्चों, ये वज्र गुणन विधि वाला, बोलिए। अच्छा था, चलिए। तो ग्राफिकल मेथड आज ही शुरू कर दें कि कल के क्लास में शुरू करें। अभी 12 मिनट टाइम है, लेकिन 10 मिनट टाइम है, थोड़ा सा हमको भी तो रेस्ट कर लेने दो मेरे बेटा, है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही है। ठीक है बच्चों, कल कल हम फिर लेकर आएंगे बच्चों ग्राफिकल मेथड, और आप लोगों को सिखाएंगे बढ़िया से ग्राफिकल मेथड, और मज़ा भी